शर्मा, मैंने आपको बताया अगर इस टेक्निक के साथ खेलेंगे तो वो एक्सपोज, पहले 15-20 मैचेस में लोगों ने वर्क नहीं किया होता, लोगों ने आपको देखा नहीं होता आप खेलते कैसे, अब सबको पता चल गया कहाँ पे खेलना है, कहाँ पे बॉल करनी है, कहाँ पे फील्ड लेनी है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से वीक। अगर ये अपनी इसी टेक्निक के साथ अगर बजिद रहेंगे कि मैं ऐसे ही खेलूंगा, तो मुझे नहीं नजर आता कि ये ज्यादा अरसा टीम में टिक सके। नहीं, ये मतलब क्रॉस, पहली गेंद से क्रॉस मार दिया, बॉल की लेंथ को लाइन को नहीं देखा नहीं और किसी बॉलर को किसी खाते में नहीं लाए, इस तरह नहीं होता जी। हाँ जी। अच्छा, ये देखिए, अब जो तिलक वर्मा है, मैं इनकी इस बैट्समैन को इसलिए पसंद करता हूं कि ये सिंगल डबल लेता रहेगा, ऑर्थोडॉक्स शॉट मारेगा, जो ही इसको अपनी रेंज में छक्का भी मार देगा। ये इसका इतना बड़ा स्किल है कि इसके पास बड़ा शॉट है, वो इंतजार करता जो ही रेंज में तो बड़ा शॉट, इन द मीनवाइल सिंगल डबल बाउंड्रीज ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट शॉट भी, बड़ा वेल इक्विप्ड बैटर है। इसी के ऊपर नवाब भाई, अभिषेक शर्मा जो जिस तरह से ये क्रॉस मार रहा है, जब तक लग रही थी अच्छा था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक बड़ा मायूस कुन वर्ल्ड कप गया है। ये पाकिस्तान के मैच में और इधर इन दोनों मैचेस में एक ही तरह आउट हुए। और आपको पता है कि नॉर्मली जब बैट्समैन नए गेंद को फेस करते हैं तो आपको तो बैट एंड पैड टुगेदर होता है, सर नीचे रख के प्रॉपर एल्बो बॉल की तरफ निकाल के बोलते हैं ना, सर नीचे जाता इन्होंने बिल्कुल जो है ना, वो आपको पता है ऐसे ही जैसे समझ रहे हैं कि ये कोई थ्रो डाउन हो रही है तो उठा के मार रही है। तो ये वाला आपको पता है इस तरह नहीं होता। क्रिकेट को या बॉलर को या गेम को थोड़ा एक रिस्पेक्ट चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि अब उनकी जो है ना गलतियाँ अब खुल के सामने आ रही हैं। तो ये वाला जो अब मुश्किल फेज में चले गए, तो ये T20 को जो आगे वर्ल्ड कप जा रहा है तो बाकी टीमें देख रही होंगी सुपर 8 में, ऑब्वियसली वो इनकी पे काम करेंगी। अच्छा, छुप के क्यों देखेंगे जी, उन्होंने जारी बात है एनालिस्ट रखे होते हैं, वो बताते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हसनैन, आपसे कमेंट लेंगे कि अभिषेक शर्मा, क्या आपको लगता है कि आज भी एक मतलब सिफर पे आउट हो गए, तो अगले किसी मैच में क्या आपको लगता है कि ये कोई थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देंगे किसी बॉलर को, या ऐसे ही लपाड़ू शॉट मारेंगे? अच्छा देखिए, माइंडसेट भी पता चलता है, सिर्फ टेक्निक तो आई डोंट नो क्या टेक्निक वो अप्लाई कर रहे थे इस शॉट के अंदर। हाउएवर माइंडसेट अगर देखें अभिषेक का, तो वो बिल्कुल एक जेन्युइन स्लॉगर वाला ही है। अब ये देखिए, अभी तिलक वर्मा, सॉरी यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, तिलक वर्मा की हम बात कर रहे थे कि जो ही उन्हें देखा अगर बल्ले के नीचे, उन्होंने बिल्कुल सीधा बैट उठाया और बॉल की लाइन में रहते हुए उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट शॉट मारा, कुछ भी एक्सटेंशन ऑफ जस्ट आर्म। तो ये वेट करते हैं बॉल का, यही इनकी बहुत क्वालिटी है कि उन्होंने बहुत फुल बॉल कर दिया, स्विंग ढूंढ रहे थे लेकिन उन्होंने उसको ढूंढ के सीधा फेंका बॉलर के सर के ऊपर, छक्का। आप टाइमिंग भी देखें। अच्छा, इसमें हसनैन इस सारी बात ये भी ऐड कर दीजिएगा, क्या वाकई इंडियन बल्ले इतने अच्छे हैं कि उसने इतना भी टाइम नहीं हुआ था लेकिन वो फ्लैट छक्का भी चला गया? वाकई बल्ले का भी तो बहुत पावरफुल विलो है ना। डेफिनेटली टाइमिंग तो है इफेक्ट, बट इंडियन बैटर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेट्स एडमिट। अगर हम एडमिट नहीं करेंगे तो हम भी शायद वो 6-0 7-0 जो चल रहा है हमारा मामला उनके साथ, वैसी ही गलतियां हम भी करेंगे। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। बैटर्स उनके बहुत अच्छे हैं। सही। अभिषेक शर्मा की जहां तक बात है, वो एक जेन्युइन स्लॉगर वाला माइंडसेट रिफ्लेक्ट भी करते हैं, वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं। सर कहाँ था, कहाँ जा रहा था, वेट और बॉल की लाइन कहाँ थी, ही डजंट केयर। स्लॉगर की खूबसूरत बात यह है, खास तौर पे जब आप देखें आईपीएल के अंदर कभी कोई नया बैटर आता है, सक्सेसफुल स्लॉगर जो फॉर्म में हो, जिसके दिन चल रहे हो, जिसके बल्ले से हिट लग रही हो, वो देखने में बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है, बहुत ज़्यादा उनकी हाइप क्रिएट होती है। यही सब कुछ अभिषेक शर्मा के साथ हुआ। अगर हम देखें उस वक्त के भी जो क्रिकेट एनालिस्ट थे, जो कि गहरी नज़र रखते थे, जब अभिषेक शर्मा लंबी बारियां कर रहे थे और परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे थे बहुत लंबे अरसे से कि ऑफ पे प्रॉब्लम है, लाइन में नहीं आगे खेलते, स्लॉग करने जाएंगे हर बॉल को। सो आई गेस इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एक्सपोज होते हैं जब बड़े टूर्नामेंट के अंदर आते हैं, होमवर्क करके आती हैं टीम्स, आपकी कमजोरियों के ऊपर काम करके आती हैं। हमने देखा है यूएसए जैसी टीम ने अभिषेक शर्मा को जो है पकड़ लिया था, हमने भी पकड़ लिया सक्सेसफुली। सो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं है। आई एम श्योर इंडिया के पास इससे बहुत बेहतर बैटर्स मौजूद। अच्छा, इसमें यह है कि अभी तक जो बॉलर है इनका बॉल अंदर स्विंग हो रहा है, ये थोड़ी सी मिस्टेक ये कर रहे हैं कि जो ईशान किशन है, ही इज़ वेरी गुड एट द पैड्स, फ्लिक पे बहुत अच्छा है। सेम वो स्टार्ट है जो हमारे जैसा था, पहला ओवर अच्छा, पहले ओवर में विकेट, दूसरे ओवर की पहली गेंद पे शहनशाह को छक्का, फिर चौका, सेम वही चीज और वही गलती वैसी। ऑन साइड पे बहुत पक्का है, तो इनको इन स्विंग पे और इस पेस पे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर बैट्समैन उसको पेट पकड़ के सीम पकड़ के क्रॉस खिलाने की कोशिश करे, या बाहर अगर निकाल सकता है निकाले कोई मिडल या थर्ड स्टंप से, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोबेबली थोड़ा बहुत आप इनको चैलेंज कर सके। सबा, ठीक है, इंडिया ने विकेट अपनी यहाँ पे लूज कर दी जल्दी, लेकिन स्टिल जो उनका खेलने का पैटर्न है, तिलक जैसे खेलते हैं, देख बाल के बड़ा शॉट मारते हैं, वो वैसे खेल रहे हैं, और ईशान किशन जो है ना वो कहते हैं कि गो हार्ड फ्रॉम द बॉल वन, वो वैसे खेल रहे हैं।
मैंने क्या बताना था? इसमें ये बताएं कि आप कैसे रखें, ऐसे ही इसको चुप के रखें काम को, ऐसे ही चुप के रखें काम को। कोई बात तो नहीं। जवाब तो आपने दे दिया कि वो संभल के खेलते हैं दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि इंडिया की एक विकेट पहली बार इस टूर्नामेंट में जल्दी गिरी है। कि हमने देखा यूएसए के अगेंस्ट भी डक पर आउट हुए, फिर नमीबिया के अगेंस्ट वो खेले नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो डक पर आउट हुए, और आज भी अभिषेक का डेब्यू है जो T20 वर्ल्ड कप में, वो 3 बार जो प्लेयर है वो डक पर आउट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अभिषेक की ये स्ट्रेटजी के स्लॉगर इसलिए कहा जा रहा है कि आप पहली बॉल को ही क्रॉस द बैट खेलने चले गए, आपको पता नहीं चला, पहले 1-2 बॉल्स खेल तो लो, टाइम तो ले लो, लेकिन उनका जो रोल है या उनको जो बता के भेजा जाता है या जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं उस वजह से आउट हुए। और बॉलर का भी कमाल है कि ठीक है विद इन स्टम्प्स उन्होंने विकेट पे बॉल की, लेकिन अभिषेक जो है बिना देखे बैट घुमाया, तो इस वजह से उनकी गलती है। अब ये देखना है कि नेक्स्ट सुपर 8 में उनको चांस दिया जाता है या संजू सैमसन दोबारा आते हैं, जहाँ पे आपकी तिलक वर्मा और ईशान किशन की बात रही, तो एक विकेट गिरने से उनका मोमेंटम नहीं टूटता। अच्छा, वैसे हम तारीफ कर ही दे तो आज तिलक वर्मा ने 2 फोर्सफुल शॉट खेलने की कोशिश की है। नॉर्मली वो शायद पावर प्ले में आ गई है बैटिंग, तो इस वजह से शायद वो कर रहे हैं। नॉर्मली वो थोड़ा सा उनकी पावर प्ले में ही बैटिंग आ रही है, लेकिन वो देख बाल के खेलते हैं, मतलब ये फोर्सफुल जैसा निकले ना 2 बार तो निकलते कम है। पहले सूर्या 1 डाउन आ रहे थे, अब सूर्या ने अपने हमारे अगेंस्ट सूर्या नहीं आए थे, हमारे अगेंस्ट भी यही आए थे, लेकिन उससे पहले सूर्या 1 डाउन आ रहे थे। अब सूर्या ने अपने आप को 2 डाउन कर दिया और इनको ऊपर भेज दिया। जी आसिफ, आप इसमें क्या ऐड करोगे अब तक इनकी प्रोग्रेस को लेके, और जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पे जो है वो क्रॉस चले गए और आउट हो गए, तो मेरा ख्याल है कि अभिषेक शर्मा में इंडिया पे बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा। लोग इंडिया में यही कह रहे हैं कि जी हमारा बस अच्छा बैट्समैन है, और ये अगर 10 मैचेस के बाद भी एक मैच में करेगा तो हम इसको इस तरह क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है अभिषेक शर्मा जो है ना, वो बड़े स्टार उस वक्त बनेंगे जब वो अपनी कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, मुस्तकिल मिजाजी लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मैच में रन्स कर दिए और फिर आगे रन्स ना करें। इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा यूएसए के खिलाफ पहली गेंद पे आउट हुए, पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में आउट हुए, नेदरलैंड्स के खिलाफ पहले ओवर में आउट हुए। अभिषेक शर्मा, मैं बार बार कह रहा हूं, टैलेंट बड़ा है, लेकिन अगर ये क्रॉस खेलेंगे तो रन नहीं कर सकेंगे। दिस इज द की ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। आप शायद कुछ मैचेस में इस तरह कर लें, लेकिन अगर आप बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं, लाइक विराट कोहली, लाइक सचिन तेंदुलकर, तो फिर आपको अपनी टेक्निक पे काम करना, टेक्निक पे काम पड़ना होगा। और इसी बीच में जी आगे से चुक के सुट दिया है सामने की बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए, और हम वही कहते हैं कि अभिषेक शर्मा टैलेंट बड़ा है, लेकिन क्रॉस खेलता है तभी वो पड़ा है। जी हंसनैन, मगज पे भी मगजे पे भी काम करना है राजा जी। हाँ, मेंटल कंडीशनिंग, मगज, इमेच्योरिटी, गेम अवेयरनेस, पहली बॉल है क्या करना है, स्लॉग करना चाह रहे हैं आप, 100 बिस्मिल्लाह करें, लाइन में जाके कर लें। बिल्कुल ऐसे पीछे हट के मार रहे हैं और वो बॉल थोड़ा सा अंदर आया और बोल्ड हो मुझे गया। तो लगा कि गली क्रिकेट हो रही है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस पहली बॉल पे कैजुअली बैट एक घुमा छक्का मार दिया। के मैं देखता हूं अच्छा, ये जो लपाड़ू क्रिकेट होती है ना, इसके साइड इफेक्ट्स और दोनों साइड्स बड़ी दिलचस्प होती हैं। जब ऐसे लपाड़ू की शॉटें लगती है तो लोग सारा दिन वाह वाह क्या लपेट दिया जी, 20 गेंदों पे 50 हो गया, पहली बॉल से डरते ही नहीं छक्का। और जब फेलियर आते हैं ना ऐसे प्लेयर के, तो वो उतना बुरा भी लगता है कि यार देखो पहली गेंद पे क्रॉस मार दिया। पहली रोक देता। इस स्टाइल ऑफ प्ले के ना बड़े नुकसानात भी हैं और फायदे भी हैं। अभी आप चले जाएं इंडियन सोशल मीडिया उठा के, कोई भी अभिषेक शर्मा के खिलाफ बात नहीं कर रहा होगा। शायद कुछ क्रिकेटर्स कोई कर ले, कोई क्रिकेट पंडित, बट पब्लिक बिल्कुल खिलाफ बात नहीं कर रही होगी। कि उसकी वजह ये है कि अभिषेक शर्मा को एक दाव दे रहे, एक वो दे रहे हैं बेनिफिट कि जी अभी छोटा है, आप उसको ले आए, दूसरा उसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे क्योंकि अभिषेक शर्मा जो है उनको सारी वो उनकी अंडर 19 खेल के आए हैं, अंडर 16 इससे पहले खेले हैं, तो 5 में क्रिकेट खेल के आए, बस फर्क इतना सा होता है। और दूसरा ये है कि इंडियंस वो अपनी क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा क्लैप्स हो जाए, अदरवाइज हमारे अंदर हम ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। इंडिया में नौजवानों पे क्रिटिसिज्म कम होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि इंडिया में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अस। नहीं, मुझे नहीं लगता। प्लीज प्रॉपर बेस्ट, प्रॉपर बेस्ट होनी चाहिए। देखिए आपको किसने कहा है सवाल प्रॉपर बेस्ट, प्रॉपर बेस्ट। सब जिसको आपने कहा, किसको? जिनने आपको कहा, जिन ने बात जिन और भूतों तक आ गई है। व्यूअर्स कह रहे हैं कि जिन ने आपको कहा है। आपने कौन से मौके रखे हुए सभा, वो कौन से जिन है आपके पास बताइए? जो उनके पास है वही मेरे पास है। उनके पास तो जिन है नहीं, उन्हें तो बोने रखे हुए सारे। हाँ नहीं, इंडिया में ज्यादा क्रिटिसिज्म। अच्छा, मैं कह इंडिया में ज्यादा जिन है। हाँ, बात ही ज्यादा, उस हिसाब से जिम भी उसे तकीम कर ले उस हिसाब से। अभिषेक शर्मा ने तकरीबन 40 मैच खेल चुके हैं
Yes. और इंडिया काफी ने खेल और के आए देखे ये तो नहीं है कि आज शायद पहला मैच first खेल रहे मैच में हैं, पहली बार थ्रू आउट toss परफॉर्म जीता। करके आए, सेंचुरीज हैं इनकी और तकरीबन राउंड अबाउट 200 का स्ट्राइक रेट है। एग्जैक्टली तो अब वो यहाँ आगे फंस रहे हैं, यहाँ आगे उनकी थोड़ी सी कोई एक नई चीज एक्सपोज हुई है, तो ऑब्वियसली नहीं, अब वो सीरीज है और ये T20 वर्ल्ड कप है, एक वो बॉल अपने खेल मुल्क लेना में सीधे बैट अपने से जब भी। मैचेस आप होते हैं USA के बायलैटरल में against- फटे विकेटें बनाते हैं और कहते हैं जाओ जी अच्छा मारो। इंडिया से बाहर भी यूएसए एक- नहीं, जी, यूएसए जी। के अगेंस्ट कैसे आउट हुए, पहली ही बॉल पे शॉट खेलने चले गए, फिर आज के मैच में भी देखे पहली ही बॉल पे शॉट खेलने चले गए, इस वजह से आउट। इसमें एक्सपोज वो इस तरह से हुए हैं कि हालांकि जब शुरू में प्लेयर आता है ना उसके वीक एरियाज नहीं पता होते, तो शुरू में आई इवन ये साउथ अफ्रीका में जाके इसने रन किए हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त पता नहीं था कि यार ये किधर फंसता है, इसको कहाँ बॉल करना है, तो वो जो मार्जिन था वो ले गया। मैं ये नहीं कहता कि आगे रन हो सकता, आगे भी बड़ी इनिंग्स खेल जाए, लेकिन सिर्फ मेरी जो बात करने का मकसद ये है कि अब जब चूंकि टीमें अब उसके खिलाफ स्पिनर लगा रही हैं और बीच में इसको बॉल कर रहे हैं और ये क्रॉस मार रहा है, तो अब इसको ये देखना होगा कि भैया अब टीमें मुझे एक सर्टेन एरिया में बॉल कर रही है, तो मुझे थोड़ा बहुत देखकर बड़ा हिट मारना है, थोड़ा मुझे भी अपने आप को टाइम देना मैं है। इनके स्टैट्स शेयर कर देता हूं अभिषेक शर्मा के। इनके 24 फर्स्ट क्लास गेम्स हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मैं पाथवे बता दूं, 25 साल इनकी उम्र है और ये पंजाब अंडर 16 के लिए खेले हैं, जो बात मैं कर रहा था। पंजाब अंडर 19, इंडियन पंजाब अंडर 19 के लिए खेले हैं, फिर इंडियन अंडर 19 के लिए खेले हैं, फिर इंडिया ए के लिए खेले हैं, फिर आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली डेविल्स, फिर पंजाब और फिर इंडिया के लिए खेले हैं। तो पांचवें क्रिकेट तो खेल के आए हैं, एक बात। दूसरी बात, इनके फर्स्ट क्लास 24 गेम्स हैं जिनमें इनका 1 सेंचुरी है और 5 50s है। एवरेज कोई बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ 30 रन की एवरेज है। लिस्ट एक क्रिकेट में इनके 69 मैचेस हैं। गुड जो आपका sample ODI है जी, ओडीआई मैचेस जो लिस्ट है 50 ओवर की गेम है, ये सैंपल बड़ा है 69। इसमें इनके 4 सेंचुरीज हैं और 8 50s हैं। इसके साथ साथ इनके जो T20s हैं एवरेज कितनी है वहाँ पे? एवरेज 33 है। वहाँ पे एवरेज भी 33 average Here कोई you go. इतनी- इतनी नहीं है। अब आ जाए जनाब T20s 175 है, बड़ी तादाद है, और उसमें उनकी एवरेज है 32, स्ट्राइक रेट 173। तो ये एक बड़ा, और इसमें 8 आईपीएल centuries के हैं, मैचेस हैं ना। 8 सेंचुरीज हैं और 30 50s हैं। और जब आप T20 इंटरनेशनल्स की बात करेंगे तो 40 मैचेस खेले अभिषेक शर्मा ने, 35 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 193 का है और 2 सेंचुरीज और 8 50s हैं। सो ये अभिषेक शर्मा का एक चीज पे मैं बस उनको सपोर्ट करूंगा कि पाथ हुए क्रिकेट खेल के आए हैं, प्रॉपर अंडर 16, अंडर 19, फर्स्ट क्लास लिस्ट है। यस अमर, ये क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पाथ पे खेलिए। मैं इनको 2022 में पहली बार देखा था, उस वक्त मैं एक प्लेटफॉर्म के लिए आईपीएल में मैंने कमेंट्री भी की थी, तो उस वक्त मैंने देखा, उस वक्त ये इतना तेज नहीं, तेज तो थे तब भी तेज थे, लेकिन इनका बूस्ट नहीं था उस वक्त, मतलब इतने कोई ऐसा नहीं कभी फील हुआ उस सीजन में मुझे 2022 में कि यार ये आएंगे और ये कोई बिल्कुल किसी के आगे टेक नहीं पाएगा, ऐसी क्रिकेट नहीं खेलते थे, एग्रेसिव थे। लेकिन जो ये पिछले 2 साल के अंदर ना, ये इनको इस तरह से तैयार किया कि बिल्कुल बॉल द बॉल वन, कुछ बॉल नहीं देखी, चूंकि लग रही थी, लगती गई, तो वो फिर स्टाइल अडॉप्ट करता गया। और अब चूंकि अब अचानक से वर्ल्ड कप से पहले आके ये थोड़े से एक्सपोज हुए हैं, तो अब इनको ये मुसीबत जरूर पड़ेगी कि यार अब क्या करना है। मुझे इंडिया की टीम में ना इस टाइम 2 प्लेयर जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा ओवररेटेड लगते हैं। एक अभिषेक शर्मा और एक मुझे शिवम दुबे। शिवम दुबे भी बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। एक वीकनेस बताऊंगा आपको, एक ही सीधा खेलते हैं, बिल्कुल मुंह में बॉल कर दो या बिल्कुल खड़ी बॉल दे दो। एक्सप्रेस पेस पे भी वीक हैं और अच्छी स्पिन पे भी वीक है, क्योंकि उनका फुटवर्क नहीं है ना, बिल्कुल एक भी मैंने नहीं है। उनका सिर्फ मुंह में लापा देते जब वो रहो। नए-नए आए थे और ना- बॉलर भी फारिग से हैं, बिल्कुल ही फारिग जो बॉलर मीडियम हैं। पेसर हैं, जब ये नए नए आए थे ना, उनकी एक वीकनेस, तो उस वक्त में एक प्लेयर की बहुत सारी वीकनेस होती है, जो मेरी नजर में आ गई थी वीकनेस, प्रॉपर तीखा बाउंसर नहीं होता तेज बॉलर का, इधर वो उनका बैट ही लेट आता है, वो बेसिकली जो खड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा धुलाई करते हैं स्पिनर की। और मुंह में अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो शिवम दुबे के भी हम स्टैट्स देख लें। ये जी। दिस इज वेरी गुड कि आपने शिवम दुबे का नाम लिया, और शिवम दुबे, लेकिन यहाँ यहाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा पे फिर अगर हम क्लोज करें तो मेरा कमेंट भी जी प्लीज ले लेना। प्लीज प्लीज। अभी जो आपने स्टैट्स पढ़े आसिफ ने जो शेयर किए उसके अंदर एक मेरी ऑब्जर्वेशन आई, आप भी करेक्ट कर दें, अपना फीडबैक दे दें, आप सब दे दें इसके ऊपर। मैंने देखा कि एक तरफ उन्होंने खेले हैं गालिबन 70 मैचेस और एक तरफ 25, लिस्ट है कि लिस्ट ए के कुछ 70 के करीब हाँ है। जी, ऐसे ही ऐसे ही। दोनों तरफ जो बड़ी गेम है उनकी एवरेज 30 के आसपास अर्ली 30s में नजर आई, जिससे एक बात अजम्पशन बड़ी सेफ मैं ले सकता हूँ कि जब बड़ा टेक्निक नहीं है, टेक्निक की जब आप लैग करते हैं, आपको पता है 4 डे और 1 डे में वहीं पे आपको मार पड़ती है। एज अ बैट्समैन नहीं होते रन नहीं होते, एवरेज भी आपकी जो है वो एक मीडियोकर बैट्समैन वाली होती है। तो यस, टेक्निक का प्रॉब्लम इट डिफाइंस
जो अभी आपने स्टैट्स दिए, इट सेज कि यस इट्स देयर। ओके जी, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि जब आप लंबी क्रिकेट की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका टेम्परामेंट होगा, टेस्ट होगा, वहाँ पे आपकी टेक्निक टेस्ट होगी, वहाँ पे आपकी गेम अवेयरनेस टेस्ट होगी कि भाई आप लंबी क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। आई गॉट योर पॉइंट एंड आई स्ट्रांगली एग्री विद यू। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देख रहे हैं ना उनकी जो T20s है, 175 मैचेस हैं, वहाँ पे बहुत strong है। और एवरेज बहुत ज्यादा है वहाँ पे, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, इनका- 173। इनका जो आप देखें सबसे जो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ जो इनकी, ये बॉलर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करते हैं, आगे जा जाके छक्के मारते हैं, तो बॉलर जो है ना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं या डर, मतलब इतना डरा देते हैं, Brave bowlers। इतने लंबे रन कर देते हैं एक ओवर में 20-20 24-24 रन, तो उससे जो और सबसे Demoralize हो जाता है। इनकी अहम चीज़ ये है कि जो सबसे मेन बॉलर होता है उसको सबसे पहले अच्छा, अभी हमने इनकी बात की ना, तो वो- तिलक वर्मा की हम जैसे